हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, आई एम नवीन। इस वीडियो में आज हम सीखते हैं कुछ साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होती हैं, जो बुक्स होती हैं, उनके नेम्स। तो वर्ड्स पर्टेनिंग का अर्थ है यहाँ पर संबंधित, किसी से रिलेटेड, तो साइंस से रिलेटेड है। द साइंस ऑफ साउंड्स, अकॉस्टिक्स, जो साउंड की साइंस है उसे बोलते हैं अकॉस्टिक्स। अब देखो, साइंस में भी अलग अलग डिवीज़न होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। इस जो फील्ड की है साइंस वो अलग है, इसकी अलग है, तो इस तरह से डिफरेंस रहता, सब में जो है अलग अलग डिफरेंस बना रहता है। द साइंस ऑफ एविएशन, एरोनॉटिक्स, जो एविएशन है, फ्लाइट है, इससे संबंधित साइंस है, उसे एरोनॉटिक्स बोलेंगे। एरोनॉटिक्स स्टडीज़ इंजीनियर भी होते हैं। द स्टडी ऑफ मैन, स्पेशली ऑफ द एवोल्यूशन एंड कस्टम्स ऑफ मैनकाइंड से रिलेटेड जो साइंस है उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का विज्ञान। जो मैनकाइंड है तो किस तरह के कस्टम्स हैं, क्या फॉलो करता है, तो इससे रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड जो हम अध्ययन करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे उसे। द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंटिक्विटीज़, जो ह्यूमन एंटिक्विटीज़ है, अर्थात जो ह्यूमन से रिलेटेड जो भी उसने बनाया है, तो उसकी जो साइंस है उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, है ना। पहले जो लोगों ने जो निर्माण किए बिल्डिंग्स का, उससे रिलेटेड है आर्कियोलॉजी, जो फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं। द साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज़, जो हेवनली बॉडीज़ हैं, स्टार्स हैं, प्लेनेट्स है, सन है, तो इससे रिलेटेड जो साइंस है उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, और जो इसको स्टडी करता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। द साइंस ऑफ ट्रैवल एंड स्पेस, स्पेस में जो ट्रैवल करते हैं उससे रिलेटेड जो साइंस है उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स, तभी तो उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो साइंस है उसे बायोलॉजी बोलते हैं। द साइंस ऑफ प्लांट्स, बॉटनी, प्लांट से रिलेटेड जो हम अध्ययन करते हैं तो दैट इज इन बॉटनी। द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉटरी, जो पॉटरी मिट्टी से रिलेटेड जो चीज़ें बनाते हैं तो उसे बोलते हैं सैरामिक्स। द साइंस ऑफ कलर्स, क्रोमेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, डिजीजेज एट्सेट्रा ऑफ अ कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी की कहीं पर कोई पब्लिक है तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, कितनी डेथ हुई, कितने बर्थ हुए, कितनी डिजीज बीमारियों से हुई, तो ये सब बोलते हैं डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी, जनता के बारे में हमें पूरा विवरण, तो डेमोग्राफी। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, स्पेशली इन पब्लिक में एक इफेक्टिव स्पीकिंग की एक आर्ट है, तो एलोक्यूशन, उसे एलोक्यूशन बोलते हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। द साइंस विच डील्स विद द वेरियंसेज ऑफ द ह्यूमन रेस है, मानव प्रजाति है, जाति है, उससे रिलेटेड जो अध्ययन है, साइंस है, उसे बोलते हैं एथनोलॉजी। द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स की हिस्ट्री के बारे में हमें पता करना है कि शब्द कहाँ से आया, किस लैंग्वेज से, कब इसको जोड़ा गया, तो उसे बोलते हैं एटमोलॉजी, या इटाइमोलॉजी बोल देते हैं, एटमोलॉजी। द स्टडी ऑफ कॉइन्स और कॉइनेज, जो कॉइन से रिलेटेड स्टडी है उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक, कि ये कॉइन था किस समय का है, तो न्यूमिस्मेटिक। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी से रिलेटेड, जो बर्ड से रिलेटेड जो स्टडी है उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, ऑरोलॉजी, इसे ऑरोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट मोड्स ऑफ राइटिंग, पहले क्या राइटिंग थी, किस तरह से लिखते थे, है ना, तो उसे बोलते हैं पैलियोग्राफी, है ना। द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच ऑफ राइटिंग, है ना, राइटिंग का जो एक एलिगेंट स्पीच है, एकदम प्रभावपूर्ण, है ना, जिसमें शब्द अलग अलग ढंग से यूज़ किए गए हैं एक प्रभावपूर्ण रूप से, तो उसे रिटोरिक बोलते हैं, रिटोरिक। द साइंस ऑफ पॉइजन्स, जहर है उससे संबंधित साइंस है, उसे बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। यूजिंग हिप्नोसिस, एकदम किसी को मंत्र मुग्ध कर देना, ये जो किसी के अंदर कला है जो ये स्टडी करता है उसे बोलते हैं हिप्नोथेरेपी, इसे बोलते हैं हिप्नोथेरेपी, अर्थात किसी को मंत्र मुक्त करने की जो साइंस है उसे बोलते हैं हिप्नोथेरेपी। तो बहुत से लोगों को हिप्नोथेरेपी आती है अपने वश में करना।
नेक्स्ट यूजिंग नेचुरल थिंग्स, नेचुरोपैथी है ना, यूजिंग नेचुरल थिंग्स। नेक्स्ट यूजिंग एक्सरसाइज या मसाज एक्सरसाइज का यूज़ तो फिजियोथेरेपी बोलते हैं। अर्थात जो है इलेक्ट्रिक कुछ इसमें एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, फिर एक्सरसाइज या मसाज की जाती है, तो फिजियोथेरेपी। ठीक है, तो ये कुछ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहे और जो है कुछ डिफरेंट वर्ड्स भी हैं, तो उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं, रिवीजन करते रहें और सीखते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।